मुंह खोलते मुझे लगता जैसे मैं किसी मरे हुए आदमी से बात कर रहा हूँ। मैंने दादी से हाँ तो कह दिया कि आंगन जा रहा हूँ, पर सच में मैं दीवार के कोने में छिप गया। तभी मैंने देखा दादी ने बक्से के नीचे से एक कपड़े की गुड़िया निकाली। उस गुड़िया का मुंह खुला हुआ था। दादी सुई धागे से उस गुड़िया का मुंह सिलने लगी। फिर वह उस गुड़िया को देखकर अजीब तरह से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी पीठ में सिहरन दौड़ गई। थोड़ी देर में कड़ाही का मांस पक गया। दादा ने उस सड़े हुए मांस को उठाया और कुछ ही मिनट में पूरा खा गया। फिर वह खुद से बड़बड़ाया, दवा लग गई, बीमारी चली जाएगी। अगले दिन दोपहर को दादा मिट्टी के चबूतरे पर बैठा था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और सांस भी बहुत कमजोर हो गई थी। दादी बोली, बूढ़े मैं तेरे लिए कस्बे से दवा लेकर आती हूँ, तू घर में ही रहना। दादी मुझे साथ लेकर कस्बे चली गई। आने जाने में रास्ते में देर हो गई। जब हम घर पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। घर की सारी बत्तियां बंद थी। दादी को लगा मैं सो गया हूँ, इसलिए वह धीरे से दरवाजा खोलने लगी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला मुझे तेज खून की बदबू आई। दादी ने बत्ती जलाई तो देखा दादा आईने के सामने खड़ा था और सुई धागे से अपने ही मुंह को सिल रहा था। उसने इतने कसकर टांके लगाए थे जैसे उसके होंठों पर कोई लंबा कीड़ा रेंग रहा हो। दादी ने तुरंत मेरा मुंह दबाया और धीरे धीरे मुझे बाहर ले जाने लगी। हम बहुत हल्के कदमों से चल रहे थे, लेकिन फिर भी दादा को आवाज सुनाई दे गई। वह अचानक पलटा और हमें घूरने लगा। वह गुस्से में था, लेकिन मुंह सिला होने की वजह से बोल नहीं पा रहा था। उसने अपने होंठों को छूकर जैसे दर्द महसूस किया और दादी को घूरते हुए देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो तूने मेरा मुंह क्यों सी दिया। दादी जोर से बोली, हम अभी अभी बाहर से आए हैं, तूने खुद ही अपना मुंह सिया है। दादी की आवाज बहुत तेज थी। शायद वह दादा को डराना चाहती थी, लेकिन दादा को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। दादी बोली, देख तेरे हाथ में सुई है, तूने ही खुद सिला है। दादा ने गर्दन झुकाकर अपने हाथ में पकड़ी सुई को देखा। वह गुस्से में पैर पटकने लगा और दादी पर चिल्लाने लगा, लेकिन उसके मुंह से साफ आवाज नहीं निकल रही थी। दादी बोली, तुझे कैंची चाहिए। फिर वह जल्दी से अलमारी में ढूंढने लगी और एक जंग लगी कैंची निकाल लाई। दादी ने उस धागे को काट दिया। दादा के होंठों से खून बह रहा था। तभी दादा ने अचानक दादी का गला पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, तू इतनी देर से क्यों आई? क्या तू चाहती है कि मैं मर जाऊं? सुन ले, अगर मैं मरा तो तुझे भी साथ लेकर जाऊंगा। यह कहकर उसने दादी को जोर से धक्का दिया। दादी का सिर दीवार से टकराया और बहुत खून निकलने लगा। दादा बोला, जल्दी गोदाम से दर्द की दवा लेकर आ। दादी सिर पकड़कर बाहर चली गई। मैं भी दर्द से मिट्टी के बिस्तर पर तड़प रहा था। दादा को गुस्सा आ गया और बोला, जाकर देख तेरी दादी क्या कर रही है, अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं गोदाम में मर तो नहीं गई? मैं डर गया और भागकर गोदाम की तरफ गया। दरवाजे की दरार से मैंने देखा दादी एक स्टूल पर बैठी थी। उसके बाएं हाथ में वही कपड़े की गुड़िया थी और दाएं हाथ में सुई धागा। वह उस गुड़िया की दोनों आंखें भी सिल रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया और बोला, दादी दादा ने तुम्हें बुलाया है। मेरी आवाज सुनकर दादी घबरा गई। उसका हाथ कांपा और सुई जमीन पर गिर गई। फिर उसने जल्दी से उस गुड़िया को छिपा दिया। हम दोनों कमरे में वापस आए तो देखा दादा मिट्टी के बिस्तर पर बैठा है और गुस्से से दादी को घूर रहा है। दादी ने दवा उसके सामने रख दी और बोली, लो बूढ़े दवा खा लो। दादी की बात खत्म होते ही दादा ने कटोरा उठाकर दादी के सिर पर दे मारा और चिल्लाया, क्या तू चाहती है कि मैं मर जाऊं? सुन ले, अगर मैं मरूंगा तो तुझे भी साथ लेकर जाऊंगा। दादी चुपचाप खड़ी रही और कुछ नहीं बोली। मैं दादी के पास गया और धीरे से बोला, चलो हम दोनों अलग कमरे में सो जाते हैं, दादा के साथ नहीं रहेंगे। दादा ने मुझे घूर कर देखा और गुस्से से बोला, ओ छोटे बदमाश, जा मेरे लिए पानी ला। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। दादा बोला, अगर नहीं गया तो मार डालूंगा। जब वह मुझे मारने को उठा तो दादी ने मुझे हल्का सा धक्का देकर कहा, जा अपने दादा को पानी दे। दादा ने दवा खाई। फिर दादी से बोला, कल मेरे साथ कस्बे चलना, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। दादी चुप रही और सिर झुकाकर कुछ सोचती रही। दादा गुस्से से बोला, अरे बूढ़ी तू ऐसा मुंह क्यों बनाए बैठी है? दादी ने गहरी सांस ली और बोली, सो जाओ, सुबह जल्दी चलना है। रात में मैं दादी के पास लेटा सो रहा था। पता नहीं कितना समय बीत गया। तभी मुझे हल्की सी आवाज सुनाई दी। चांदनी की रोशनी में मैंने देखा दादा धीरे से बिस्तर से उतर रहा है। जब भी वह मुंह खोलते